साथियों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ के साथ मस्त होंगे। मैं हूं सुशील कुमार बिंद, आप देख रहे हैं सुशील मैथ मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। आज आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो सेकंड यूनिट हम लोग स्टार्ट है बीएससी सेकंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर का बुक पार्ट 1 डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पर आज हम लोग बात करेंगे। सेकंड यूनिट हम लोग का जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग इसके पहले आप सभी को बता दें तो इसमें हम लोग फर्स्ट वाला यूनिट हम लोग स्टार्ट किए थे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विथ वेरिएबल कोफिशिएंट पे। तो आज हम लोग इसमें सेकंड यूनिट हम लोग बात करेंगे। यदि आप सभी को फर्स्ट यूनिट का अगर आपको वीडियो देखना है तो प्लीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा या इसी वीडियो के आई बटन पे या इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं। बहुत ही प्रॉपर तरीके से सारा का सारा मेथड्स, कंसेप्ट, वर्किंग रूल, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका सारा का सारा 1 बाय 1 आपको प्लेलिस्ट वहाँ पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। तो इसमें हम लोग बात करेंगे आज जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पे हम लोग बात करने चाहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या अंतर है। जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है साथियों, उसमें क्या होता है, हम लोग किसी दिए गए एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसको हम लोग डेरिवेट करते हैं, तो उसको हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। यदि जब किसी भी दिए गए इक्वेशन को या दिए गए इक्वेशन को या दिए गए फंक्शन को हम लोग दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में या दो या दो से अधिक वेरिएबल के रिस्पेक्ट हम लोग उसको डेरिवेट करते हैं, तो उस केस में हमारे पास जो डेरिवेशन मिलता है उसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो चलते हैं हम लोग फटाफट। हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करना मतलब मीन्स दैट कि मोर देन टू वेरिएबल्स आपका वेरिएबल्स होगा। इसमें हम लोग बात करेंगे होता क्या इक्वेशन विच ऑब्टेन्ड या कंटेंट वन और मोर देन क्या डेरिवेटिव इज ए कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे बात करते हैं। तो चलते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट चलते हैं आगे के कंसेप्ट हम लोग समझेंगे क्या होता है। चलिए कुछ हम लोग टर्म लेते हैं, जैसे हम लोग क्या है कंसीडर कैसे करते हैं इस वाले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। हमारे पास कंसीडर ऐसे करेंगे, दो मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई रहेंगे और एक मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम लोग जेड एक्सेप्ट करते हैं। अगर इस जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियल डेरिवेट करेंगे और इस जेड को वाई के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग डेरिवेट करेंगे तो इसका फॉर्म हमारे पास इसको इस तरह से हम लोग कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ समझना है कि अगर जेड को हम लोग हम क्या करें, अगर पार्शियल डेरिवेट हम लोग क्या करें एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं पी से। यदि इसी जेड को हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो पार्शियली डेल जेड अपान का डेल वाई इसको डिनोट करते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। ये तो बात आपको समझना है। अगेन यदि इसको हम लोग डेल एक्स को अगेन एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल 2 जेड अपान का डेल एक्स का स्क्वायर, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। आपको समझना बहुत अच्छे से, क्योंकि बाद में इस सब की वैल्यू यूज हम लोग करेंगे। फिर अगेन यदि इसको इस वाले डेरिवेटिव डेल जेड अपान डेल वाई को अगर हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट करेंगे तो डेल 2 जेड अपान क्या बन जाएगा, डेल वाई का स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी क्यू आर एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सॉरी टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं। यदि इसको चाहे इसको दोनों को अगर इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट करें या इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट करें तो हमारे पास जो टर्म आएगा, तो इसको अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल 2 जेड अपान का डेल क्या x, अगर हम लोग इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बन जाएगा, डेल x इंटू का डेल y। और इसको जो हम लोग कहते हैं, ये मेरे पास क्या होता है, ये इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पैटर्न है। और इसको भी अगर हम लोग कहें ये भी ऐसा फॉर्म ही बनाता है। इसको हम लोग अगर y के रिस्पेक्ट में कहेंगे तो डेल 2 जेड अपान का ये डेल x इंटू डेल का y बनेगा, या डेल y इंटू डेल x होगा। दोनों केस में हमेशा ये वैल्यू हमारे पास जाता है। इसका कुछ ये नोटेशन है जो पार्शियल का है, इसको आपको समझना है, वैल्यू यूज करेंगे आगे। तो ये सारे नोटेशन को आपको थोड़ा सा समझना है, बस समझना क्या है आपको, आप समझ ही गए होंगे। चलते हैं थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट इस पे आगे कंटिन्यू करेंगे, क्या कैसे होता है, किस तरह से इसको हम लोग करते क्या है। इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को प्रॉपर क्या होता है, दो मेथड्स होते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास क्या होते हैं, प्रॉपर दो मेथड्स होते हैं, जिसमें हम लोग आगे बात करेंगे। आते हैं फटाफट हम लोग लिखते हैं, दोनों को 1 बाय 1 समझते हैं। तो हमारे पास दो मेथड्स होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। पहला जो हम लोग कहते हैं क्या,
पार्शियल डिफरेंशियल, इसको शॉर्ट फॉर्म में PDE लिखते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लोग पढ़ते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी डेरिवेट इन द टू वे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने का, डेरिवेट करने का दो तरीका हमारे पास है। पहला बाय द एलिमिनेशन ऑफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सेकंड हमारे पास है बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन दीज वेरिएबल्स। तो ये दो मेरे पास कंसेप्ट है, इस पे वन बाय वन हम लोग सीखेंगे किस तरह से इसको किया जाता है, क्या वर्किंग रूल्स है, आते हैं हम लोग आगे की तरह स्टेप पे हम लोग वहाँ से कंटिन्यू इसको करते हैं। बस सिंपल सा यहाँ पर हम लोग फर्स्ट वाला को हम लोग हेडिंग बनाएंगे फर्स्ट वाले का, और यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे कौन सा, बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे क्या किस तरह से हम लोग करते हैं, और इसको कुछ एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझने का कार्य करेंगे। और यहाँ पर हम लोग करते हैं, इसको सॉल्व किया क्या ऐसा जाता, कुछ भी नहीं, हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं लेट जेड मेरे पास जो होगा फंक्शन होगा एफ एंड जेड का। तो हम लोग करें क्या, यहाँ से हम लोग इसको आगे तो हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करें, थोड़ा स्पेस लेट जेड बी द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। मेरे पास क्या है, जेड मेरे पास फंक्शन है किसका, एक्स एंड वाई का, सच दैट। तो हमारे पास इसको इस तरह से लिखे आएंगे क्या, सच दैट हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम लोग यूँ लिखेंगे। अब इसको हम लोग एक फंक्शन जैसा अडॉप्ट करेंगे, तो फंक्शन जैसा अडॉप्ट करने के हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको हम लोग एफ ऑफ एक्स कामा का वाई कामा का जेड ए कामा का बी इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन हम लोग क्या कर लेते हैं, फर्स्ट बनाते हैं। इतना हम लोग कंसीडर किए जेड वाला जो इसमें है। अब यहाँ पर ए और बी मेरे पास क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यहाँ पर लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, तो मैं लिख दे रहा हूँ वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ओके, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आप लोग केवल ध्यान से देखते चलेंगे। कांस्टेंट से हमारे पास ये बन गया 2 है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इस वाले को एक बार हम लोग x के रिस्पेक्ट में और एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट करेंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा। तो हम लोग क्या करें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y देन वी गेट। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग किसके, x एंड y के रिस्पेक्ट में। जैसे x एंड y के रिस्पेक्ट हम लोग करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बनेगा हमारे पास फंक्शन क्या f है, तो डेल f अपान का डेल x पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, इसके बाद प्लस का डेल f अपान का डेल x इंटू का डेल जेड अपान का डेल एक्स करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा मेरे को 0। ओके, यहाँ तक आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। अब सॉरी यहाँ पर जेड है ना, तो ये इसको मैंने डेल जेड से ऊपर नीचे गुणा किया हुआ, ऐसे कोई बात नहीं। अब हमारे पास इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, दैट मीन्स क्या बन जाएगा, ये डेल एफ अपान का डेल आपका एक्स प्लस का डेल एफ अपान का क्या बनेगा, आपका डेल जेड बनेगा। क्या बन जाएगा, डेल जेड बनेगा। अब हम लोग इसको वैल्यू जानते हैं, ये वाली वैल्यू हम लोग जानते हैं, पहले ही हम लोग बात कर चुके थे। डेल जेड अपान डेल एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं पी से, तो पी बराबर ये क्या बन जाएगा मेरे को 0 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको किसी को प्रॉब्लम से नहीं होना चाहिए। इक्वेशन हम लोग इसको क्या बना लेते हैं, ये 1 था, इसको हम इक्वेशन से कट कर लेते हैं। अगेन हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग y के रिस्पेक्ट हम लोग करेंगे इसी को, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल एफ अपान का डेल का y प्लस का डेल एफ अपान का डेल जेड इंटू डेल जेड अपान क्या बन जाएगा, डेल y इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या लिख सकेंगे, फिर से वही प्रोसेस आप लोग यूज करेंगे। बस करना क्या हमारे पास, इसके स्थान पे हम लोग डेल जेड अपान का डेल एफ सॉरी डेल जेड अपान का डेल y के स्थान पर हम लोग क्या जानते हैं, ये हम लोग वैल्यू मिल रहा है हम लोग क्या q इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, डेल एफ अपान का डेल का y प्लस का डेल एफ अपान का डेल का z इंटू का क्या मिल जाएगा, q इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, थर्ड करेंगे। अब इसी दोनों इक्वेशन देखो, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो आपको वेरिएबल से ए और बी, इसको एलिमिनेट करना है। ए और इसको हम लोग सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, एक नया फॉर्म मिल जाएगा हमारे पास। तो इसको हम लोग इन दोनों की सहायता से मेरे को नया फॉर्म आ जाएगा, जो कि हमारे पास एफ एक्स वाई जेड पी और क्यू बराबर का 0 मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे पी और क्यू, ए और बी को क्या किया, आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव कर दिया, मतलब इसको एलिमिनेट कर दिया गया। तो ये हमारे पास
इसका कंप्लीट सोल्यूशन आ जाता है। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और उस वाले एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसका पूरा कंसेप्ट के साथ साथ उसको हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चलते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन इसी पर है हमारे पास, फॉर्म ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन ऑफ द कांस्टेंट एच एंड के फ्रॉम एक्स माइनस का एच का होल स्क्वायर प्लस का वाई माइनस का के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। हमें क्या करना है, इसको पार्शियल मुझे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एच और के जो कांस्टेंट है इसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो एक कंसेप्ट यहाँ पर केस हमारे पास है, उसको हम लोग आगे वाले वीडियो में मिल जाएगा आपको, इसके पिछले वाले मिला होगा या तो आई बटन पे देख लेना, इसी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन देख लेना। जैसे यहाँ पर कुछ केस है, केस फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, केस फर्स्ट यदि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या, जो नंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या यदि मेरे पास कांस्टेंट आपका आर्बिट्री कांस्टेंट से अगर ज़्यादा हो तो उस केस में उसको हम लोग वन ही बार में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करने में उसको रिमूव कर पाएंगे, एलिमिनेट कर पाएंगे। यदि दोनों यानी आर्बिट्री संख्या मतलब आर्बिट्री जो मेरे पास कांस्टेंट है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो संख्या यदि बराबर हो जाती है इसको हम लोग दो बार डेरिवेट मतलब हायर टर्म हम लोग को डेरिवेट करना पड़ता है, तो उससे कम है तो भी, तो इसमें हमारे पास ऐसा कुछ भी कंसेप्ट नहीं है। तो हमारे पास इसमें दो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दो ही डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। केस यहाँ पर कुछ के लिए एक्सपेंशन बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, इसको हम लोग डेरिवेट करेंगे, पार्शियल डेरिवेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट एक्स एंड वाई। हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंटिएटिंग इसको क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट कहते हैं, इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो हमें क्या करना है, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट इसको पार्शियल डेरिवेट करना। और हम लोग करते हैं, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये दो आ जाएगा, जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई वाला एज इट इज कांस्टेंट काम करेगा, आप लोग इसको सब खूब अच्छे से जानते हैं। तो ये मेरे पास क्या मिल जाएगा, इसको करेंगे तो पहले ये दो आगे आ जाएगा, फिर एक्स माइनस का एच का करेंगे, अगेन एक्स का करेंगे तो एक हो जाएगा और एच की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये तो पूरा टर्म कांस्टेंट तरह काम करेगा और ये बन जाएगा क्या, ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। यहाँ से हम लोग क्या करें, इसको हम लोग अगर हम लोग इसको फिर से यहाँ से h माइनस का इसको हम लोग इसकी वैल्यू निकालने का काम करें तो क्या मेरे को मिल जाएगा, यहाँ से x माइनस का h की जो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इधर जाके क्या बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम्स शायद नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं कुछ एक टर्म शायद छोड़ दिया हूँ। अच्छा सॉरी भाई, यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे पास प्लस का जेड का स्क्वायर बराबर का ये जीरो है, सॉरी सी स्क्वायर है, तो ये अब फिर से करिएगा, इसको हम लोग थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, यहाँ पर जेड भी है। चलो आओ करें इसको, लोग कंसेप्ट वही है, जेड हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स और वाई का इंडिपेंडेंट इस पे है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू का एक्स माइनस का एच होगा। ठीक है, इसका डेरिवेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो एक्स माइनस का 2 आगे आ जाएगा, एक्स माइनस का एच, फिर अगेन करेंगे इसका जीरो हो जाएगा और इसका करेंगे तो जीरो कांस्टेंट, इसका करेंगे तो मेरे पास 2z होगा, फिर अगेन जेड का करेंगे डेल जेड अपन का डेल एक्स और ये कांस्टेंट टर्म है इसको जीरो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। अब यहाँ से मेरे को क्या बन जाएगा, यहाँ से 2 इंटू का अगर हम दोनों में से अगर हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस का h बनेगा, प्लस का यहाँ से z, और इस z की हम लोग डेल जेड अपन डेल एक्स की वैल्यू हम लोग खूब पता क्या था, p था, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे p कर देंगे, ये बराबर का जीरो आ जाएगा, ये दो इधर जाके रिमूव होकर जीरो बन जाएगा, तो ये x माइनस का h बराबर क्या आ जाएगा आपको, z का p आ जाएगा, बराबर का क्या बन जाएगा, सॉरी प्लस का जीरो आ जाएगा। इसको रिमूव करें, मुझे क्या करना है, x माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, पहले से हम लोग निकल आएगा, x माइनस एच की वैल्यू जो आ जाएगी वह क्या हो जाएगा, माइनस का z का p आ जाएगा, एक तो मेरे को यहाँ से वैल्यू आ गया। दूसरा हम लोग करेंगे क्या, अगेन अब लोग दूसरा हम लोग y के रिस्पेक्ट इसी करेंगे तो ये कांस्टेंट काम करेगा, इन दोनों को डेरिवेट करेंगे तो ये 2 इंटू वाई माइनस का क्या हो जाएगा k, फिर y का करेंगे एक आ जाएगा, k का कांस्टेंट जीरो बन जाएगा, प्लस का 2 जेड इसको करेंगे 2z डेल जेड अपान का क्या बन जाएगा, डेल y, और ये कांस्टेंट टर्म है इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो बन जाएगा। इन सब में दोनों कॉमन अगर हम लोग दो कॉमन लेंगे तो ये मेरे को क्या आ जाएगा, ये y माइनस का k बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका 2, और इसकी वैल्यू जैसे अभी हम लोग देखें इसके पहले वाले इसके जस्ट ऊपर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, q बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ये q बन जाएगा, यानी z का q बराबर क्या हो जाएगा, ये जीरो। तो यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, y माइनस का k की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का z का q। इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड कर ले दे रहे हैं,
इसको क्वेश्चन हम लोग थर्ड कर लेते हैं। समीकरण इनकी सहायता से 1 और 2 की सहायता से यानी 2 और 3 की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, z माइनस एच और सॉरी x माइनस का h और y माइनस का की वैल्यू उठा के हम लोग रखेंगे क्या क्वेश्चन फर्स्ट में। इसको क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट नाम दे देते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका, x माइनस का h एंड y माइनस का k इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन किसमें फर्स्ट में, देन वी गेट। जैसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आओ यहाँ पर हम लोग रखते हैं x माइनस एच की वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस का j जेड पी का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस के की वैल्यू क्या मिल जाएगा, माइनस का जेड क्यू का होल स्क्वायर बराबर का ये सी स्क्वायर है, ये है। इसको ओपन कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जेड का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस था, ये 2 बार होकर प्लस हो जाएगा, ये स्क्वायर फिर प्लस का जेड का क्यू का जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर ही बन जाएगा। ये दोनों साइड स्क्वायर टर्म है, इस तरह से हमारे पास दोनों साइड स्क्वायर टर्म की तरह है। तो इसको हम लोग कर क्या सकते हैं, अभी एक टर्म हम लोग कहीं छूट रहा है, क्या छूट रहा है, ये सी तो छूट रहा है ना, जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। अब इसमें से हम लोग क्या कर पाएंगे, यहाँ से ऐसा बनेगा, अब यहाँ से हम लोग क्या करें, जेड को कॉमन लेंगे जेड स्क्वायर को, तो हमारे पास पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का ये 1 बनेगा इज इक्वल टू का सी स्क्वायर बनेगा। ये तो आंसर आपको प्रॉपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें एच और के था, एच और के यहाँ से हम लोग एलिमिनेट कर दिया, तो ये मेरे पास क्या होगा, इसका ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, इसका ये एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या विच इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विच इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इस तरह से आप लोग किसी भी दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे और थोड़ा सा आप लोग क्लियरिटी होगी।